क्वेश्चन नंबर 10 है। एक छाता है जिसकी 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले इस तरह का छाता वो दिखता है जब आप उसको उल्टा रखते हो। तो इसमें क्या है, आपके पास 8 रिब्स जो ऊपर जो छाते का कपड़ा होता है उसको सहारा देने के लिए होती है। तो ये 2 रिब्स बन गई, ये 4 हो गई, ये 6 और ये हो गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स। ठीक है। फिर एज्यूमिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला फ्लैट समझो, जैसा ये सर्कल दिख रहा है। इसकी जो त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो एरिया या क्षेत्रफल, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार इन दोनों के बीच का। तो सबसे पहले डिटेलिंग में क्या लिखेंगे हम, वृत्ताकार छाते की त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ये पहली डिटेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोण। तो ये जो 8 तारे हैं इन्होंने कितने टुकड़े कर दिए इस वृत्त के, 8 बराबर टुकड़े, यानी 8 बराबर त्रिज्याखंड। आप लिखेंगे 2 तारों के बीच बने त्रिज्याखंड का कोण। कोण नहीं अभी पता ना, तो कोण कितना होगा, टोटल कोण होता है 360 डिग्री और इसके कितने हिस्से हो गए, 8 बराबर हिस्से। तो 8 बराबर भागों में ये कोण बंट जाएगा, है ना। 8 चौक 32, 8 5 40, तो ये आ गया 45 डिग्री। अब आसान है इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यही पूछा भी हमसे, बराबर है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा कितना है, 45 बटा 360। पाई की वैल्यू देख लो आप क्या है, कुछ नहीं है तो 22 बटा 7 लेनी है, गुणा आर, रेडियस कितनी है 45 गुणा 45, है ना। तो फिर यहाँ पे अब क्या होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 45 से कम 45, 45 8 होता है 360, ठीक है ना। 2 चौक 8, 2 गुणा 11 22। अब 11 गुणा 45 गुणा 45 ऊपर आ गया और नीचे कितना आया 7 इंटू 4। ठीक है। अब इनकी गुणा करेंगे तो ये आ गया 22,275 बटा 7 चौक 28, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वेयर। डिवाइड करना तो कर सकते हैं, ऐसे इतना आंसर इनफ है। 11वां क्वेश्चन है, कार के वाइपर्स हैं 2, ठीक है। तो वो कार का शीशा साफ़ करते हैं और एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, ओवरलैप नहीं करेगा सर्कुलर मोड में, यानी वो एक क्या बनाएगा, साफ़ करती बार त्रिज्याखंड बनाएगा, है ना। उसी तरह से कार का जो दूसरा वाइपर है वो भी क्या बनाएगा, एक त्रिज्याखंड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर साफ़ करके, है ना। तो दोनों ही कार के वाइपर्स, ये कार का सपोज करो ये क्या है, शीशा है। तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बना रहा है कार का वाइपर, 115 डिग्री। यहाँ पे छोटा दिख रहा है लेकिन बड़ा एंगल बना रहा है ये, ठीक है। तो दोनों ही 115 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो पता करना कि दोनों वाइपर्स कितना एरिया साफ़ करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, लेंथ ऑफ कार्स वाइपर, हिंदी में कार के वाइपर की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये त्रिज्या भी है, ठीक है। और कार के वाइपर द्वारा बनाया कोण, अब कोण कितना बना रहा है वो 115 डिग्री। तो इसलिए
वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, एक वाइपर द्वारा। ठीक है, तो क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। दो वाइपर द्वारा कितना साफ होगा, 2 गुणा θ/360, क्योंकि दोनों ही वाइपर की ब्लेड सेम है, एंगल सेम है, तो दोनों ही एरिया भी सेम साफ करेंगे। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया, थीटा कितना है 115 डिग्री बटा 360, पाई की वैल्यू क्या बोला है लेने को कुछ नहीं बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, 2 के बारे में ये आ गया 180। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 के टेबल में 5 2 10, 5 3 15 23, 5 3 15, 3 5 6 30, 36 आ गया है। अब 2 18 ये 36, 2 गुणा 11 22, और तो कुछ भी नहीं कटता, तो ये क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप में आ गया 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 बटा 18 गुणा 7। तो इनकी जो गुणा होगी वो उत्तर होगा। तो इनकी जो कैलकुलेशन आई वो आई, इनकी मल्टीप्लाई आई आपकी 158,125 अपॉन 18 7 126 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आ गया दोनों वाइपरों द्वारा साफ किए हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वान शिप्स, जहाज़ों को चेतावनी देने के लिए, किस लिए, कि पानी के नीचे चट्टानें जो होती हैं उनसे बचने के लिए। तो एक लाइट हाउस है, वो पानी के नीचे क्या छोड़ता है, रेड कलर लाइट 80 डिग्री एंगल पे छोड़ता है। ठीक है, ये छोड़ी उसने, मान लो लाइट, ये है आपका वाटर। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना के, 80 डिग्री का। तो इस तरह से इतना एरिया वो लाइट नीचे पानी के नीचे स्कैन करती है ना। तो और उस लाइट की जो रेडियस है या लेंथ है वो कितनी है, 16.5 किलोमीटर नीचे तक जाती है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, कि कितना क्षेत्रफल है जिसके लिए वो लाइट शिप्स को वार्न कर सकती है। तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर या वृत्तखंड, क्योंकि लाइट ऐसे गोल गोल जाएगी ना ऐसे, लेकिन 80 डिग्री का कोण है तो ये वृत्तखंड नहीं त्रिज्या खंड बन गया। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 16.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लाइट हाउस की द्वारा छोड़ी गई लाइट की लंबाई, है ना, छोड़ी लाइट रे की लंबाई या लाइट किरण की लंबाई वो कितनी है, 16.5 किलोमीटर। ये रेडियस है। ठीक है, ब्रैकेट में रेडियस लिख देना है इसको। अब क्या लिखना है, लाइट द्वारा बनाया गया कोण, है ना, बराबर है 80 डिग्री, त्रिज्या खंड का कोण हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो त्रिज्या खंड का कोण। त्रिज्या खंड क्यों बोला है इसको, क्योंकि 80 डिग्री का एंगल है और लाइट की लेंथ है 16.5 किलोमीटर। अगर ये पूरा 360 डिग्री एंगल होता तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता, और सर्कल का एक पार्ट या यूँ कहें 2 रेडियसेस के बीच का एरिया त्रिज्या खंड कहलाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि इस लाइट द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, या लिखेंगे उस
क्षेत्र का क्षेत्रफल जहाँ तक वो लाइट जहाज़ों को वार्न कर सकती है। तो लाइट किरण द्वारा बनाया क्षेत्रफल वो क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर का मतलब हुआ 80/360। पाई की वैल्यू कुछ कहा तो नहीं है, 3.14 कहा है, तो जो कहा है वही लेनी है। तो अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 9 36। ठीक है, 9 के पहाड़े में आता है या नहीं, 9 एकम 9, 7 नहीं, 9 के पहाड़े में नहीं आता है। और 3 के पहाड़े में, 3 के में आ जाता है, 3 3 9, 3 5 15 बचा 1, 3 5 15, इसको भी 5.5। ठीक है, तो अब गुणा किस किस की हो रही है यहाँ पे, 2 की 5.5, 5.5, इन सब की गुणा हो रही है। ठीक है, गुणा में सारी चीज़ें लिख देनी है। तो यह क्या, गुणा करके 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, इतने एरिया तक वो लाइट की रे वार्न कर सकती है शिप्स को। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपके पास एक टेबल टॉप का जो कवर है राउंड शेप में है। ठीक है, फिर उसमें क्या है कि 6 डिज़ाइन बने हुए हैं, जिनको आप किस रूप में देख रहे हो, वृत्तखंड के रूप में देख रहे हो। ये 6 की 6 डिज़ाइन आपस में इक्वल है, और इस डिज़ाइनर टॉप की जो त्रिज्या है वो है 28 सेंटीमीटर, और वो जो डिज़ाइन है केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और सारे डिज़ाइन 6 की 6 आपस में क्या है, इक्वल है। आपको इन 6 डिज़ाइन का खर्चा निकालना है। खर्चा आप तभी निकाल पाओगे जब डिज़ाइन का क्षेत्रफल आपको पता होगा। और ये जो डिज़ाइन है किस रूप में, वृत्तखंड के रूप में। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, गुणा 6 कर दोगे, 6 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले डिटेल की बात कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, टेबल कवर की त्रिज्या, क्योंकि गोल है ना ये, वो है 28 सेंटीमीटर, और डिज़ाइन द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण, केंद्र में बनाया गया कोण, तो केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, अब इसलिए हम लिखेंगे एक डिज़ाइन, ब्रैकेट में लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, नाम रख दो इसका OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लिख दिया। अभी जो त्रिभुज OAB है ये कैसी है, त्रिभुज OAB में एंगल ओ 60 डिग्री है ना, और AO बराबर है OB है, दो भुजाएं बराबर है। तो इसके तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 60 के ही। कैसे, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, तो इन दोनों कोणों का योग, सॉरी ये दो कोण क्या होंगे, आपस में बराबर है। एंगल A इक्वल टू एंगल B है ना, और जो एंगल O है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंगल A प्लस O प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। एंगल A प्लस 60 डिग्री है ना, और B और 180, B को भी नाम दे देंगे A का ही, क्योंकि A और B बराबर है। 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 60, एंगल A कितना आ जाएगा, 120/2 मतलब 60, यानी सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। इसलिए ये त्रिभुज कैसे बनी आपके पास, ये जो त्रिभुज बनी ये बनी समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये जो डिटेल लिखी, तो ये
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? एक डिज़ाइन का है ना, तो 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल गुणा 6 है ना, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, गुणा साइड स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब आप देखो 6 गुणा थीटा कितना है? 60 डिग्री बटा 360 गुणा पाई। पाई की वैल्यू क्या बोली है? 3.14 बोली है? नहीं बोली है। 22/7 लो फिर, गुणा रेडियस कितनी है? 28 गुणा 28 माइनस √3/4। √3 की वैल्यू बोली है 1.7 गुणा साइड इसकी भी 28 ही है, तो यहाँ पे बटा 4 भी है, 4 7 28, तो 1.7 गुणा 7 गुणा 28। तो यहाँ पे फिर हमने जब गुणा की तो आया 1232/3। ये 6 की गुणा अंदर करवा दी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो रिजल्ट आया 2464 माइनस 1999.2। फिर उसके बाद ये आ गया 464.08, 6 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल। फिर कॉस्ट निकालनी है। 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट है 0.35 रुपये, तो 464.8 की कॉस्ट क्या होगी? 0.35 गुणा 464.8, ये आ गई फाइनल कॉस्ट 162.419। ठीक है, इतने रुपीज़ लगे उस डिज़ाइन को बना